चुनाव के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान किया, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव था। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे राज्य में 26 बड़ी रैलियों को संबोधित किया और बिहार के लिए लाखों करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने जातिवादी और धार्मिक संप्रदाय को बिगाड़ने के लिए राजनीति की, उससे ये बात साबित होती है कि हमारे राजनीतिज्ञों को सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी राह पर चलने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता बनाई है, लेकिन इस बार भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन खुल्लम खुल्ला हुआ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कई बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई। लेकिन हमें लगता है कि ये एफआईआर दर्ज होना भी खाना पूर्ति है, क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी सख्ती से आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करा पाता। ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी मजबूरी है। हालांकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिहार के चुनाव हुए। अब आती है बात एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से सभी राजनीतिक चैनलों ने अपने तरीके से खबरें प्रचारित और प्रसारित की, प्रिंट मीडिया ने भी अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से महागठबंधन और एनडीए को जीतने और हारने के दावे पेश किए। उससे एक बात फिर साबित होती है कि मीडिया घराने भी राजनीतिक दलों के प्रभाव में हैं और अपने आप को लाभ पहुंचाने की खातिर वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। यह स्थिति समाज के लिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मीडिया पक्षपाती दृष्टि अपनाए हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल में ज्यादातर चैनलों और समाचार पत्रों ने महागठबंधन की सरकार बनने के दावे किए हैं, लेकिन दो प्रमुख चैनलों ने और सर्वे करने वाले चैनलों के रिपोर्टरों ने, उनकी रिपोर्ट ने ये बात कही है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमारे भारतवासियों को ये सोचना चाहिए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की हो। लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग निरी दिखाई देता है। वह राजनीतिक दलों के आगे बौना साबित होता है। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन ठीक से नहीं करा पाता। जब तक के चुनाव आयोग मजबूती से आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करेगा, तब तक जातिवादी, धार्मिक और बाहुबल के इस्तेमाल, धन बल के इस्तेमाल को प्रभावशाली तरीके से नहीं रोका जा सकता। हमारे राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि चुनाव आयोग को ऐसे व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर करें जिसमें एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सके। खर्चीले चुनाव से देश की जनता पर ही बोझ पड़ता है। अब पिछले महंगाई के रिकॉर्ड सारे टूटने वाले हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का जीना दूभर होता जा रहा है। समाज में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। यह स्थिति भी समाज के लिए घातक है। ऐसी स्थिति का जिम्मेदार सिर्फ सत्ताधारी दल ही नहीं होता, विपक्ष की भी भूमिका होती है, क्योंकि जो आज विपक्ष में है, कभी वे दल भी सत्ताधारी रहे हैं। जब उन लोगों ने उन चीजों को क्यों नहीं किया जिसकी अपेक्षा वे अब सत्ताधारी दल से करते हैं। हमें तो ये कहना है कि हमारे राजनेता और राजनीतिक दल के नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए देश की व्यवस्था, संविधान, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे को तिलांजलि देने में लगे हुए हैं। इस पे अंकुश लगाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव सुधार हो और चुनाव प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें आम आदमी भी चुनाव लड़ सके और जो भी व्यक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय
या अत्यधिक बाहुबल धन बल का इस्तेमाल करे, उसका नामांकन पत्र ही रद्द किया जाए और उसको हमेशा हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से बहिष्कृत किया जाए, उनको डिबार किया जाए। तभी चुनाव में स्वच्छ वातावरण बनेगा। ऐसी स्थिति करने के लिए चुनाव आयोग को अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना होगा। तभी राजनीतिक दलों को खौफ होगा कि अगर उन लोगों ने जात पात धर्म और बाहुबल और धन बल का दुरुपयोग किया तो उनको राजनीतिक मैदान से ही खदेड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति के बाद ही समाज में भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया से ही भ्रष्टाचार पैदा होता है, क्योंकि जब कोई निगम पार्षद, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है तो वे जाहिर है कि व्यापारियों, उद्योगपतियों, अपराधी तत्वों से वह पैसा चंदे के रूप में लेता है और चुनाव जीतने के बाद उसको सूद ब्याज के साथ वापस करना होता है। तो ऐसी स्थिति में चुने हुए नुमाइंदे को भ्रष्टाचार करना लाजमी हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सारी अव्यवस्थाओं की जड़ चुनाव प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों को सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए पहल करना चाहिए। इसके लिए उन लोगों को आना चाहिए जो लोग सबके लिए लोकतंत्र को सुलभ और सहज बनाने की वकालत करते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि जो लोग ईमानदारी की बात करते हैं, यदि जनता उनको सर माथे पे बिठाकर सत्ता सौंप देती है तो वे भी बेईमानी पर उतर आते हैं। यह स्थिति समाज के लिए और घातक है।